हमारा 18 साल का नौकर लूला हमेशा मेरे आगे पीछे घूमता रहता था। मैंने उसे छोटा समझती थी, लेकिन एक दिन उसने मुझसे कहा, मालकिन, मुझे छोटा समझने की गलती मत कीजिए। उस रात जब मैंने उसे देखा तो मैं आश्चर्यचकित हो गई थी, क्योंकि उस रात लूला ने 18 साल के लड़के की तरह नहीं बल्कि 25 साल के आदमी की तरह मेरा। हेलो दोस्तों, आज की इस रोमांटिक कहानी में आप सभी का स्वागत है। जब से लूला मेरे पास सोने लगा था, तब से मेरे शरीर में बदलाव आने लगे थे। उसे मुझे लगा था कि लूला छोटा है और उसे कुछ समझ नहीं आता होगा, लेकिन धीरे धीरे उसके असली रंग मुझे दिखने लगे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि 18 साल का लड़का मेरी तरह की 35 साल की महिला को इतना सुख दे सकता है। जब लूला 18 साल का था, मैं उसे गांव से अपने घर काम के लिए लाई थी। मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरा 3 साल का बेटा था। जब मैं काम पर जाती थी तो लूला मेरे बच्चे की देखभाल करता और वो मेरे घर में ही रहता था। मैं बिना शादी के मां बन गई थी। मेरे प्रेमी ने शादी का झांसा देकर मुझसे प्रेम का खेल खेला। जब मैं गर्भवती हो गई तो मैं उसके घर गई और वहां मैंने देखा कि उसकी शादी हो रही थी। उसने मुझसे प्रेम का नाटक किया और किसी और लड़की से शादी कर ली थी। मेरे पेट में पल रहे बच्चे को मारने का मेरा मन नहीं हुआ, और जब मैंने गर्भपात कराने का सोचा तब तक समय निकल चुका था। मैं 5 महीने की गर्भवती हो चुकी थी। मेरे माता पिता ने मुझे और मेरे बच्चे को स्वीकारने से इनकार कर दिया। तब मैं अकेली रहने लगी। कई महीने पहले मैं अपने गांव गई थी अपने दादा के 99वें जन्मदिन के लिए। मेरे दादा ने मुझे जन्मदिन का निमंत्रण भेजा और इसलिए मैं गांव गई थी। मेरे बेटे को वहां सिर्फ मेरे दादा ने ही प्यार से गोद में लिया था। रोहित उनके पास खेल रहा था, तभी ऑफिस से मेरा फोन आया और मैं कुछ देर के लिए फोन पर बात करने के लिए बाहर चली गई। जब मैं वापस आई तो रोहित मेरे दादा के पास नहीं बल्कि घर के एक नौकर के पास था। मैंने देखा कि रोहित उस नौकर के पास अच्छे से खेल रहा था। मैंने अपने बच्चे को उस नौकर से लिया और वहां से जाने लगी। तभी उस नौकर ने मुझे रोका। वो कहने लगा, मालकिन, मुझे थोड़ी मदद चाहिए। मुझे पैसे की नहीं बल्कि काम की जरूरत है। उसने अपना परिचय दिया और कहा, मैं लूला हूँ। मैं इस घर में गाय भैंस के गौशाला की सफाई का काम करता था, लेकिन अब बड़े साहब गाय भैंस बेचने की बात कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई काम हो तो दीजिए, मुझे काम की बहुत जरूरत है। मेरे माता पिता भी मजदूरी करते हैं, मुझे काम की बहुत जरूरत है। तब मैंने कहा, मेरे बच्चे की देखभाल का काम है, लेकिन इसके लिए तुम्हें शहर चलना होगा। इस काम के लिए मैं तुम्हें 2000 रुपए महीना दूंगी। लूला मेरे साथ शहर आने के लिए तैयार हो गया। रोहित उसके साथ अच्छे से रहता था और ये देखकर मैंने लूला को अपने घर लाने का फैसला किया। लूला तब से मेरे घर में ही रहने लगा। उसने कहा कि हर 4 महीने बाद जब थोड़े पैसे जमा हो जाएंगे तब वो अपने गाँव जाएगा। लूला दिन भर मेरे बच्चे की अच्छे से देखभाल करता और घर के कामों में भी मेरी मदद करता। लूला को घर आए 2 महीना हो चुका था और इस 2 महीने में उसने मेरा दिल जीत लिया था। उसकी देखभाल से मेरे बेटे की सेहत भी सुधर गई थी। जो रोहित मुझे परेशान करता था, अब वो लूला के हाथों से अच्छे से खाना खाता था। मैंने लूला को एक अलग कमरा दिया था। एक दिन रात में रोहित बहुत रोने लगा। किसी भी तरह से वो शांत नहीं हो रहा था। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर लूला मेरे कमरे में आया और उसने रोहित को मुझसे ले लिया। लूला के पास जाते ही रोहित शांत हो गया था। रात बहुत हो चुकी थी। रोहित लूला को छोड़ नहीं रहा था, तो मैंने लूला को अपने कमरे में ही सोने के लिए कह दिया। सुबह जब मैं उठी तो रोहित लूला से लिपट कर सो रहा था। उस रात के बाद से लूला रोहित के लिए मेरे कमरे में सोने लगा। लूला के आने के बाद सब कुछ अच्छे से चल रहा था। लूला के काम से खुश होकर छुट्टी के दिन मैं उसे मॉल लेकर गई। वहां मैंने उसके लिए अच्छे कपड़े खरीदे और सैलून में जाकर उसका हेयर स्टाइल ठीक से करवाई। लूला देखने में अच्छा था, लेकिन वो एकदम साधारण तरीके से रहता था। उस दिन मैंने उसका पूरा लुक ही बदल दिया था। उसे नए अंदाज में देखकर मैं भी उस पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। कल तक जो एक साधारण सा नौकर था, वो इतना हैंडसम और स्मार्ट दिख सकता है, इसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मॉल से हम घर आए तो रोहित आते ही सो गया था। मैंने उसे कमरे में बिस्तर पर सुला दिया और पानी पीने के लिए बाहर जाने लगी। तभी लूला मेरे लिए पानी लेकर आया। पानी पीकर मैंने गिलास रखा और लूला मुझे तब से ही देख रहा था। जैसे ही मैंने गिलास रखा, उसने मुझे गले लगा लिया। कई सालों बाद किसी पुरुष ने मुझे गले लगाया था। मैंने उसे खुद से दूर किया। तब लूला ने कहा, मालकिन, आपकी वजह से आज पहली बार मैंने खुद से प्यार करना सीखा है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बस इसे जीना
आना चाहिए। आज आपने मेरा कायाकल्प करवाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं सच में बहुत अच्छा दिख रहा हूँ। लूला के चेहरे पर खुशी देखकर मैं भी खुश थी। अगले दिन से वो बहुत स्वच्छ और सलीके से रहने लगा था। वो 18 साल का था, लेकिन गांव का लड़का होने के कारण उसकी कदकाठी अच्छी थी। वो घर में भी रोजाना कसरत करता था। उसकी लंबाई भी ठीक ठाक थी। मैंने उससे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा, लेकिन उसने कहा कि अब उसका पढ़ाई से मन उठ गया है। हर सुबह ऑफिस जाने से पहले मैं अपने बच्चे को दुलार कर ऑफिस के लिए निकलती थी। आज जब मैं ऑफिस के लिए निकलने से पहले रोहित को चूमने गई, तब वो लूला की गोद में था। अचानक रोहित ने अपनी गर्दन घुमाई और मेरे होठ लूला के गाल पर जा लगे। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने उससे माफी मांगी और ऑफिस के लिए निकल गई। शाम को जब मैं घर आई, तब भी मैं लूला की आंखों में नजर नहीं मिला पा रही थी। लूला ने रोहित को खाना खिलाकर सुला दिया था। फिर हम दोनों ने साथ में खाना खाया। खाना खत्म करने के बाद मैं अपने कमरे में गई। वहां मैं अपनी दवाइयां ले रही थी। मुझे माइग्रेन की समस्या थी, उसी की दवा मैं ले रही थी। दवा लेने के बाद भी मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा था। मैं अपने कमरे में सिर पकड़कर बैठी हुई थी। कुछ देर बाद लूला कमरे में आया। मुझे इस हाल में देखकर उसने पूछा कि क्या हुआ। जैसे ही उसे पता चला कि मेरा सिर दर्द कर रहा है, उसने मेरे सिर की मालिश शुरू कर दी। लूला की मालिश से मुझे आराम मिल रहा था। धीरे धीरे मुझे गहरी नींद आने लगी। उस रात मुझे बहुत अच्छी नींद आई थी। अगले दिन हमारे ऑफिस में ट्रेडिशनल डे का फंक्शन था और इसके लिए मैंने राजस्थानी लुक अपनाने का फैसला किया। मैंने घाघरा पहन लिया था, लेकिन स्कर्ट का नॉट बांधने में मुझे दिक्कत हो रही थी। तब मैंने लूला को कमरे में बुलाया और उससे नोट बांधने को कहा। नोट बांधते समय उसका हाथ मेरी खुली पीठ पर से गुजर रहा था। मैंने उसे छोटा समझा था, इसलिए मैंने उसे ये काम करने के लिए कहा था। मेरे पास और कोई विकल्प भी नहीं था। तैयार होकर जब मैं जाने लगी तो लूला ने मुझे रोका और अंदर से काजल लेकर आया। उसने मेरे कान के पीछे काजल लगाया और कहा, मालकिन, अब आपको किसी की नजर नहीं लगेगी, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। उसकी बात सुनकर मैं हंसी और चलने लगी। उस दिन शाम को जब मैं घर आई तो मेरे साथ मेरी एक सहेली और उसका प्रेमी भी आया। लूला ने आज बहुत अच्छा खाना बनाया था। मेरी सहेली नेहा 4 दिन मेरे घर रुकने वाली थी। अगले 3 दिन उसका प्रेमी भी मेरे घर पर था। अगले दिन रात को लूला ने खाना बनाया और नेहा और उसके प्रेमी को खाने के लिए बुलाया, लेकिन वे दोनों कमरे में ही शराब पी रहे थे। नेहा तो बहुत ज्यादा पी चुकी थी। वो खाना खाए बिना ही सो गई। उसका प्रेमी कारण हमारे साथ खाना खाने बैठा। उसने कहा, कामिनी, तुम नेहा से भी ज्यादा सुंदर हो। कारण के बोलते ही लूला उसे गुस्से से देख रहा था। खाना खत्म करने के बाद कारण अपने कमरे में चला गया। उसके जाते ही लूला मुझसे कहने लगा, मालकिन, आपके ये कैसे दोस्त हैं? मुझे उस आदमी की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तब मैंने लूला से कहा, मैं तुझे घर के सदस्य की तरह मानती हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि तू मेरे मेहमानों से कुछ भी कहे। तेरा काम है आए हुए मेहमानों की सेवा करना, इसलिए तू सिर्फ वही कर, बाकी मुझे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं। लूला को डांट कर मैं अपने कमरे में चली गई। मैंने उसे डांट दिया था, फिर भी वो मेरे लिए पानी लेकर आया। तब मैंने अपनी दवा ली और पानी पीकर सो गई। आज लूला मेरे कमरे में सोने नहीं आया था, ऐसा मुझे लगा, लेकिन सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने उसे अपने बगल में पाया। सुबह मेरी आंख खुली तो मेरे सामने नेहा थी। वो बहुत गुस्से में लग रही थी। लूला को मेरे सामने लाया गया। उसके हाथ में नेहा की ओढ़नी बंधी हुई थी। नेहा ने कहा, तुम्हारे इस नौकर ने मेरे प्रेमी का हाथ तोड़ दिया है। लूला बस सिर हिलाता रहा और बोला, मालकिन, मैंने कुछ भी नहीं किया। रात को कारण साहब नशे में थे, तभी उनका संतुलन बिगड़ गया होगा और वे गिर गए होंगे। लूला भला कारण साहब पर हाथ क्यों उठाएगा? नेहा अब भी नशे में लग रही थी। लूला ने मेरे लिए उन दोनों से माफी मांगी। नेहा और कारण तभी वहां से चले गए। लूला मुझसे भी माफी मांगने लगा। मुझे पता था कि उसने कुछ नहीं किया था। आज मैंने छुट्टी ली थी क्योंकि कई दिनों से मैं बहुत व्यस्त थी। आज सोचा कि खुद के लिए थोड़ा समय निकालूं। नाश्ता करने के बाद मैं फिर से 1 घंटे के लिए सो गई। रोहित भी मेरे साथ सो गया था। उठने के बाद मुझे 1 कप चाय की जरूरत महसूस हुई। मैं लूला को चाय बनाने के लिए पुकार रही थी, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। उसे ढूंढते ढूंढते मैं उसके कमरे में गई। वहां जाकर देखा कि लूला अभी अभी नहाकर बाथरूम से बाहर आया था। उसने शर्ट नहीं पहनी थी। मैंने पहली बार उसे इस तरह देखा। लूला का शरीर बेहद मजबूत था। उसका शरीर किसी योद्धा की तरह दिख रहा था। मैं उसे टकटकी लगाकर देख रही थी। मुझे उस वक्त कोई होश नहीं था। कई सालों बाद मैं किसी जवान पुरुष को इस तरह बिना कपड़ों के देख रही थी। मैं उसे टकटकी लगाए देख रही थी, तभी लूला ने मुझे आवाज दी। वो मेरे सामने शर्ट पहनकर खड़ा था। फिर भी मैं अपनी सुध-बुध खोए उसे देख रही थी। उसने मेरी आंखों के सामने चुटकी बजाई, तब मैं होश में आई और उससे कहा कि मेरे लिए चाय बना दे।
आज घर में ही थोड़ा खुद का स्किन केयर करने का सोचा, इसलिए दोपहर के समय में मैं अपने कमरे में अपना पार्लर का काम करने लगी। उस समय मैंने शॉर्ट्स और स्लीवलेस टॉप्स पहन रखा था और मैं अपने पैरों का वैक्सिंग कर रही थी। वैक्सिंग करते समय गलती से मैंने थोड़ा ज्यादा गर्म वैक्स अपने पैर पर लगा लिया, जिससे जलन हुई और मेरे मुंह से चिल्लाने की आवाज निकल गई। मेरी आवाज सुनकर लूला दौड़ता हुआ मेरे कमरे में आया। उसने मेरे जले हुए पैर को देखा तो उसने मेरे पैर से गर्म वैक्स हटाया और वहां क्रीम लगा दी। उसके हाथ बार बार मेरे पैर पर अनजाने में फेर रहे थे और उस वक्त मेरे मन में जो भावनाएं उत्पन्न हो रही थी उन्हें व्यक्त करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। लूला की नजर मुझ पर पड़ते ही मैं दर्द से करा उठी। मुझे इस हालत में देखकर उसने कहा, मेम साहब, अब आप बस आराम से लेट जाइए, आपको जो भी करना है मैं आपकी मदद कर दूंगा। मैंने उसे मेरे दूसरे पैर का वैक्सिंग करने को कहा। लूला ने जैसा मैंने बताया वैसा ही किया। उसने मेरे चेहरे की मसाज भी कर दी। उसके स्पर्श से मुझे बहुत आराम मिला। आज का छुट्टी का दिन मेरे लिए आरामदायक भी था। लूला में हर गुण भरा हुआ था, वह किसी भी काम में पीछे नहीं था। आज रात मैंने उसे मेरे कमरे में सोने के लिए मना कर दिया। दिन भर मैं घर में नहीं होती, कम से कम रात को तो मुझे मेरे बच्चे के साथ अकेले समय बिताना चाहिए। रोज रोज लूला का आना मुझे पसंद नहीं था, इसलिए मैंने उसे कमरे में सोने के लिए मना कर दिया। इस तरह दिन बीतने लगे। कुछ दिनों तक लूला के बिना रोहित रात को सो नहीं पाता था, लेकिन धीरे धीरे उसने रोना बंद कर दिया। मुझे अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस होने लगे थे। सुबह उठते ही मेरा शरीर बहुत दुखने लगता था। अचानक ये सब क्यों हो रहा है समझ नहीं आ रहा था। वो लगातार मेरे आंसू पोंछ रहा था। रोते रोते मैंने उसका कंधा पकड़ लिया। धीरे धीरे मैंने उसे और करीब खींच लिया। मैंने उससे कहा, लूला, आज की रात मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। तब लूला ने कहा, मैम साहब, मैं अभी छोटा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आएगा। उसकी बात सुनकर मैंने उसे और पास खींच लिया। उस रात मैं उसके कमरे में थी, लेकिन सुबह जब मैं उठी तो वो मेरे पास नहीं था। उसकी शर्ट वहीं पड़ी हुई थी। जब मैं बाहर गई तो मैंने देखा कि लूला मेरे बच्चे को दूध और ब्रेड खिला रहा था। मुझे रोहित का ख्याल नहीं आया था, लेकिन लूला ने नहीं भुलाया। उसने हम दोनों माँ बेटे को खुश कर दिया था। रात की थकान के बाद मैं सुबह देर से उठी थी। दिन भर लूला ने मुझसे नजरें नहीं मिलाईं। आज नेहा मुझसे मिलने घर आई थी। वो लूला की तरफ देख भी नहीं रही थी। लूला ने उसे पानी दिया और कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बातें करने के बाद नेहा जाने लगी। जाते समय उसने मुझसे कहा, जितनी जल्दी हो सके अपने नौकर को यहाँ से निकाल दो, वो दिखने में जितना मासूम लगता है उतना है नहीं। उसकी बात का मैंने खास ध्यान नहीं दिया। रोज की तरह रात को खाना खाने के बाद लूला ने मुझे पानी का ग्लास मेरे कमरे में लाकर दिया और उसने रोहित को भी सुला दिया था। रोहित आज बाहर हॉल में झूले में सो रहा था। लूला उसकी देखभाल कर रहा था। मैंने अपने कमरे की लाइट बंद कर दी और सो गई। कुछ समय बाद मुझे रोहित की आवाज़ सुनाई दी। उसकी आवाज़ से मेरी नींद खुली। मैं उठने वाली थी कि तभी उसकी रोने की आवाज़ बंद हो गई। कुछ समय बाद मुझे अपने कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। मैं चुपचाप सब देख रही थी। लूला मेरे कमरे में आया था। उसने मेरे पास आकर ये देखने की कोशिश की कि मैं सो रही हूँ या नहीं, और फिर उसने मेरा मोबाइल उठाया। उसकी वो खोजबीन देखकर मैंने जल्दी से कमरे की लाइट ऑन कर दी। मुझे जागता हुआ देखकर वो चौंक गया। मैंने उसके हाथ से अपना मोबाइल छीन लिया। मैंने उससे कहा, लूला, ये सब क्या चल रहा है? तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? वो कुछ नहीं कहकर वहाँ से जाने लगा, लेकिन मैंने उसे इतनी आसानी से छोड़ने का इरादा नहीं किया था। मैंने उसे उसका वीडियो दिखाया जिसमें वो नेहा के बॉयफ्रेंड पर हाथ उठा रहा था। उस दिन कारण के मोबाइल का कैमरा गलती से चालू रह गया था और उसमें उनकी हाथापाई रिकॉर्ड हो गई थी। सुबह जब नेहा मुझसे मिलने आई थी तब उसने मुझे वो वीडियो दिखाया था और तब से मैं लूला पर नजर रख रही थी। लूला, तुमने झूठ क्यों बोला? तुमने कारण पर हाथ क्यों उठाया? तब उसने कहा, जो भी आप पर बुरी नजर डालेगा उसके साथ मैं यही करूंगा मालकिन। उस रात जब कारण नशे में था वो आपके कमरे में आया था। वो आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा था और इसीलिए मैंने उस पर हाथ उठाया। लूला की बात सुनकर मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, लेकिन तुम मुझे नींद की दवा क्यों दे रहे थे? आज मैंने तुम्हें मेरे पानी में दवा मिलाते हुए देखा है। तुम्हारी नज़र मुझ पर थी और तुम जो चाहते थे वो मैंने तुम्हें दे दिया है। अब अपना हिसाब करो और गाँव निकलो। मेरी बात सुनकर लूला बोला, मालकिन, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। कल रात मैंने आपके साथ कुछ भी गलत नहीं किया।
मैंने आपके पानी में नींद की दवा मिलाई थी, जिससे आप मेरे पास आते ही सो गई थीं और मुझे आपके साथ कुछ भी गलत नहीं करना था। कुछ दिन पहले मैंने आपको रात में फ़ोन पर बात करते हुए देखा था। मैंने आपकी बातें सुनी थीं। आप फिर से अपने उस प्रेमी से मिलने की तैयारी कर रही थीं। आपकी मुलाकात आपके ही घर में तय हुई थी। मुझे ये सब पता था। आप उससे ना मिले, इसीलिए मैं आपको रात में नींद की दवा दे रहा था। वो व्यक्ति अब भी आपको धोखा दे रहा है। वो आपसे झूठ बोल रहा है। वो आपके बच्चे को आपसे छीनने के लिए आपके करीब आ रहा है। उसकी पत्नी को बच्चा नहीं हो सकता, इसीलिए वो आपके पास आ रहा है। उसने अपनी पत्नी को तलाक नहीं दिया है। वो आपसे झूठ बोल रहा है। लूला, तुम हो कौन? तुम्हें ये सारी जानकारी कैसे मिली? तब उसने कहा, आपके दादा साहिब ने मुझे आपका फोटो दिखाया था। मुझे आप पहली नज़र में ही अच्छी लगी थी, लेकिन दादा साहिब ने ये भी कहा था कि आप शादी के खिलाफ हैं। तब मैंने उनके साथ मिलकर ये प्लान बनाया। आपके दिल में अपनी जगह बनाने के लिए मैं यहाँ आया था, लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने देखा कि बहुत से लोग आप पर बुरी नज़र रखते हैं, इसीलिए मैंने आपकी सुरक्षा करनी शुरू कर दी। लूला 18 साल का नहीं था। मेरा पहला शक सही निकला। वो 27 साल का था और एक अच्छी नौकरी पर था। उसने मेरे प्यार के लिए इतनी मेहनत की थी। लूला ने मेरे प्रेमी के बारे में जो भी कहा था वो सब सच था। लूला ने मेरे प्रेमी सारी जानकारी सही निकाली थी। लूला जैसा ईमानदार पति और मेरे बच्चे का पिता मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं अपने प्रेमी के धोखे के जाल में फंसने से बच गई थी। आज मैं प्रशांत उर्फ लूला के साथ बहुत खुश हूँ। वो मुझसे और मेरे बच्चे से बहुत प्यार करता है। मेरे दादा साहब की वजह से आज मेरा परिवार शुरू हुआ। मुझे लूला जैसा पति मिला, ये मेरा सौभाग्य था। दोस्तों, जो आपसे सच्चा प्यार करता है वो किसी भी कठिनाई में आपका साथ नहीं छोड़ता। रिश्ते निभाने वाले को किसी वजह की जरूरत नहीं होती और रिश्ते तोड़ने वालों के लिए एक बहाना भी काफी होता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप ऐसी ही और भी कहानियाँ सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।